आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बाबे सैयद गेट पर छात्रों के द्वारा धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। छात्रों के द्वारा एक ज्ञापन अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर को दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा 5 मांगें रखी गई हैं। क्या वो मांग है? और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेता जानिम हसन के नेतृत्व में लगातार ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। क्या वो मांग है जिनको लेकर आपके द्वारा ज्ञापन दिया गया है? पहली बात तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप जो है हमारी बात को सुनने के लिए आए और लोगों तक शेयर करने के लिए जो चैनल आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये सबसे बड़ा चैनल है। पहली बात तो मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं वाइस चांसलर मैडम को, क्योंकि उन्होंने एक हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट की है कि वो पहली मरतबा वाइस चांसलर बनी है। और जिस तरीके से उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट करी है, हम ये चाहते हैं जो स्टूडेंट के मसले मसाइल हैं उसमें भी एक हिस्ट्री क्रिएट करें कि उनको सॉल्व कराएं जल्द से जल्द। हर एक स्टूडेंट, हर एक टीचर, हर एक एम्प्लॉय और कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी चाहते हैं कि एक यूनिवर्सिटी का एटमॉस्फेयर बहुत शानदार रहना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारी यूनिवर्सिटी में नहीं रह पाता है, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटी में कहीं ना कहीं स्टूडेंट जुल्म का शिकार होता है। तो इसलिए हमने आज प्रॉक्टर साहब को एक मेमोरेंडम दिया है जिसमें हमारी डिमांड है कि स्टूडेंट यूनियन बननी चाहिए। बहुत दिनों से नहीं बनी है। हम चाहते हैं इस यूनिवर्सिटी में डेमोक्रेसी बहाल होनी चाहिए। डेमोक्रेसी बहाल जब ही हो सकती है जबकि टीचर का, एम्प्लॉयज़ का और स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन हो, उनकी यूनियन बने। और आप अगर ये नहीं कराते हैं तो इससे साफ जाहिर होता है कि डिक्टेटरशिप अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर पनप रही है। तीसरी बात ये, जो इंडो इस्लामिक सब्जेक्ट इन्होंने सिलेबस हटाया है वो बहुत ही मतलब बुरी बात है। इसको दुर्भाग्यपूर्ण समझ लीजिए। इस यूनिवर्सिटी में इस तरीके की कंडीशन आ गई है। मैं इंतजामिया से दरख्वास्त करता हूँ उसको जल्द से जल्द दोबारा से जोड़ें, क्योंकि इंडो इस्लामिक जो सिलेबस है वो कुछ ऐसा सिलेबस है जो हम लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको इन्होंने हटा दिया, जिससे कि स्टूडेंट में जो है कट ऑफ जाए और हमारे लोग नहीं आ पाएँ। तो इनकी बहुत बड़ी खतरनाक चाल है। तो मैं चाहता हूँ कि इस चीज़ को जल्द से जल्द जोड़ें, नहीं तो बहुत बड़ा आंदोलन खुद में खुद रूप ले लेगा। चौथी बात ये है कि जो एडमिशन फ़ीस है और एंट्रेंस फ़ीस है ये दिन पे दिन बढ़ाते जा रहे हैं। स्टूडेंट को इस बारे में पता ही नहीं है। आज की डेट में 1000 रुपये एंट्रेंस फ़ीस हो गई है, जो किसी दिन 350 या 400 रुपये हुआ करती थी। इस तेज़ी के साथ इन्होंने फ़ीसें बढ़ाना स्टार्ट करी हैं कि स्टूडेंट समझ ही नहीं पा रहा कि हर साल कैसे बढ़ जाते हैं 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये। दूसरी बात यह है कि मेडिकल की जो ट्रॉमा इमरजेंसी है, जहाँ पर सभी को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है, जो गरीब लोग हैं उनके लिए स्पेशली जांच फ्री हुआ करती थी। यहाँ के डेली वेजर तक के जो सिक्योरिटी गार्ड हैं उनके लिए भी फ्री जांच नहीं है। आज सब बंद कर दी गई है। मैं वाइस चांसलर से दरख्वास्त करता हूँ मैडम से कि वो जल्द से जल्द इसको बहाल कराएं, क्योंकि बहुत सी परेशानी होती है। मेडिकल में सारे दुख और परेशानी वाले लोग आते हैं, जिसका सामना वो लोग करते हैं जिन पे पैसे नहीं है, जिन पे खाने को दाने नहीं है, जिनके पास खाने के लिए 50 रुपये नहीं निकलते हैं। वो मजबूर लोग होते हैं इस मेडिकल में आते हैं। अगर उन्हीं के लिए ये मेडिकल नहीं बना तो फिर अमीरों के लिए बना है। तो मैं मैडम से दरख्वास्त करता हूँ कि इन सब पे नज़र डालें और इनको जल्द से जल्द सही कराएं जो भी चीज़ें गलत हो रही हैं। और मैं चाहता हूँ कि टाइम टू टाइम पेट्रोलिंग होनी चाहिए इस कैंपस के अंदर। जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी या कोई भी कैसी भी गलत एक्टिविटी होती है उनके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ढिलाई बढ़ती जा रही है हमेशा। मुझे अफसोस होता है, लोग अगर मुझे दबाने की कोशिश करें तो मैं दब नहीं पाऊँगा। लोग गोली मार दें बेशक, मैं डरने और दबने वाला नहीं हूँ। 12 साल से आज तक किसी भी से भी मैं डरा नहीं हूँ, न दबाऊँ, और अल्लाह के बदले करम से किसी डरूंगा भी नहीं। और जिस दिन मौत आनी है उस दिन आ जाएगी मुझे। लोग मुझे कोशिश करते हैं दबाने की, तो मैं उनसे इतना कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, वो अपनी पूरी कोशिश कर लें। मैं इसी लोकतंत्र प्रक्रिया के आधार पर बड़े खूबसूरती के साथ, और ये मैं विरोध प्रदर्शन हमेशा करता रहूँगा। ये विरोध प्रदर्शन हमेशा हमारे न्याय के लिए है, ना कि किसी के बाप की जागीर है। ये हमें संविधान ने अधिकार दिया, मैं करता रहूँगा। कोई माइकल नहीं रोक सकता मुझे। और मैं चाहता हूँ जो हॉस्टल के मसले हैं, तो वहाँ जो लीगल स्टूडेंट है जिनको रूम नहीं मिल पा रहा है, तो आपका जो बैग एंड बैगेज वाला सिस्टम है, जब नया फ्रेश तरीके से हो तो स्टूडेंट को जो है हॉस्टल दिया जाए। बहुत परेशान होता है, गरीब होता है, कहीं कोई छत पर सो रहा है, कोई किसी के पास सो रहा है, जिस पे किराए के पैसे देने के लिए नहीं है। वो लोग भी बेचारे कैसे कैसे एडजस्ट करके रह रहे हैं। तो ये परेशानी बहुत है, और इतनी परेशानी है कि जिसको मैं अब गिनाता रहूँ ये तो बहुत कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि ये सारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान हो। अगर समाधान नहीं होगा, मैं डंके की चोट पर कहता हूँ, ये रजिस्ट्रार ऑफिस पूरा बंद करूँगा। ये बाबे सैयद वगैरह बंद होने से कुछ नहीं होगा।
मैं सीधे रजिस्ट्रार ऑफिस में घुस के बंद करूंगा, क्योंकि अब बहुत होगी तानाशाही, अब मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। और हम ये चाहते हैं, सारे स्टूडेंट चाहते हैं, लोकतंत्र का दोबारा से यहाँ पर एक खूबसूरती तरीके से आगमन हो, जिससे कि मोहब्बत, भाईचारा और आपस में कोऑर्डिनेशन टीचर स्टूडेंट और एम्प्लॉयज़ का हो, और वो सबका इंटरेक्शन हो वाइस चांसलर से, जिससे कि हमारी यूनिवर्सिटी तरक्की कर सके और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की शिक्षा में मतलब और ज़्यादा सुधार हो सके। क्या कहेंगे, जैसे लंबे समय से छात्र यूनियन जो नहीं बनी है, तो कहीं ना कहीं छात्रों की आवाज़ दबाई जा रही है, क्या वो वजह है जो यूनियन को आगे नहीं लाया जा रहा? छात्रों को तो शुरू से दबाया गया है, आज की डेट में ये छात्रों को कमज़ोर कर दिया गया है, इस तरीके से तोड़ दिया गया है, किसी को चार्जेस में फंसा दिया गया है, बहुत सौ पे मुकदमे वो इसलिए निकलते हैं, कहीं से पुलिस से दबाव आता है। यही वजह है इसमें सबसे बड़ी बात, जो मतलब जो इनके खिलाफ बोलेगा, आप उन पे FIR दर्ज होते हुए देखेंगे। अगर नई VC मैडम की अगर बात की जाए, छात्र नेताओं से उनके द्वारा कोई मीटिंग वगैरह ली गई, जैसे तमाम छात्र नेता मौजूद हैं, क्या कोई बातचीत वगैरह की गई? मैडम तो अभी 4 दिन हुआ है मैडम को आए हुए, चीज़ों को समझेंगी, प्रिंसिपल नहीं है, बहुत सी चीज़ें जानती हैं, और मैडम एक सुलझी हुई मैडम है वो, जो सही बात है। और वो मुझे लगता है, पूरी उम्मीद है कि यूनिवर्सिटी में जो है बहुत अच्छे कार्य करेंगी, और जो मैंने ये पॉइंट रखे हैं उस पर ज़्यादा फोकस करेंगी, और इंशाल्लाह जल्द से जल्द इनको सॉल्व करेंगी। आपकी मांगें पूरी नहीं हुई तो क्या आगे का विचार रहेगा? आगे विचार, पूरा आंदोलन है बहुत तगड़ा, और इंशाल्लाह मैं उससे ज़्यादा कुछ नहीं बोल सकता। डेट झूठे देते हैं, मैं ऐसा आंदोलन करूँगा इस कैंपस में, लोग देखेंगे हक और बातिल की लड़ाई में हक इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगा। जी बिल्कुल, साफ तौर पर छात्र नेता जाने वसन का कहना है, लंबे समय से जो मांग की जा रही थी उनको पूरा नहीं किया जा सका, यही कारण छात्र नेता लगातार प्रदर्शन करें। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम मरगूब जमा हुआ, BA फिलोसफी से हूँ, BA फाइनल फिलोसफी में हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे मरूब भाई, ये जो प्रदर्शन चल रहा है, लंबे समय से मांगें पूरी नहीं की जा रही है, और ये जो चैप्टर वाला जो मामला है 11वीं का, वो क्या है? जी, बात यह है कि कल 11वीं में एक इंडो इस्लामिक में इस्लाम का पोर्शन आता था, उस पोर्शन को इस बार रिमूव कर दिया गया है, उसके जगह पे इंग्लिश के पोर्शन बढ़ा दिए गए हैं, जिसको ऐड करना चाहिए। और कल तक क्या था कि VC एक्टिंग VC थे, तो बोल रहे थे कि नहीं मैं नहीं कर पाई ये वो। आज परमानेंट VC जब मैडम आ गई हैं, तो ये स्टूडेंट यूनियन अब बहाल हो जाना चाहिए। और जो एक सबसे बड़े मुद्दे हैं FIR, हमारे भाइयों के खिलाफ तुरंत कुछ भी होता है डायरेक्ट FIR लॉन्च हो जाते हैं, उससे पहले कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है। मेरा कहना है कि FIR करने से पहले उस पर तहकीक अच्छे से कंप्लीट तहकीक कीजिए कि वो सच में वैसा है या नहीं है। ये डायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन करके उसके FIR करके अगले को डराया जाता है, फिर बाहर की पुलिस के जरिए से अलग डराया जाता है, और बाहर की पुलिस डायरेक्ट अंदर चली आती है। हर बात पे इतना जल्दी पुलिस आने, प्रॉक्टर की टीम है वो हैंडल करे, नहीं हो तो फिर बुलाए। इतना जल्दी क्या है, FIR करने पे थोड़ा रोक लगाया जाए। और रूम का अलॉटमेंट का मसला है, जो लीगल स्टूडेंट है वो बाहर रह रहे हैं और इलीगल अंदर में रह रहे हैं। जो लीगल स्टूडेंट है उनको अंदर लाया जाए, गरीब आते हैं वो कहीं से बेचारे रूम खोजते हैं, इधर दर बदर होते हैं, उनको रूम नहीं मिल पाता है। वो जो अब बैग बैगेज वाला हो रहा है मसला, तो इस मसले के हिसाब से उनके रूम को अलॉट किया जाए। जी बिल्कुल, साफ तौर पर छात्र पूरे तरीके से आक्रोशित नजर आए। छात्रों का कहना है जिस तरीके से लंबे समय से उनके द्वारा तमाम मांगें की जा रही है, लेकिन आज तक उन मांगों को पूरा नहीं किया गया, यही कारण है छात्र आक्रोशित नजर आ रहे हैं। और छात्रों के द्वारा एक मेमोरेंडम अलीगढ़ प्रॉक्टर वसीम अहमद साहब को दिया है और उनके द्वारा मांग की गई, अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो आगे एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। देखना होगा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र नेताओं की बातों को अब अलीगढ़ प्रशासन मानेगा या फिर नहीं। फिलहाल छात्र नेताओं के द्वारा बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। आगे आने वाले समय में छात्रों की मांगों को अलीगढ़ प्रशासन के द्वारा माना जाएगा या फिर नहीं, ये तो वक्त बताएगा। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।